अभी हमने 7th क्लास में जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर प्रैक्टिस सेट 5 कंप्लीट किया था। उसके अंदर टू कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हाइपोटेनस एंड वन साइड, हाइपोटेनस और वन साइड दिया रहेगा, जो है उसका समकोण त्रिभुज में एक कर्ण और एक भुजा दी गई रही तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किए थे। तो हमने प्रैक्टिस सेट 5 जो है कि कंप्लीट किया था। अभी आज जो है कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉन्ग्रेंस ऑफ अ सेगमेंट, रेखाखंडों की सर्वांग क्षमता। तो कॉन्ग्रेंस ऑफ सेगमेंट क्या होता है, देखो पहले उसको समझेंगे। रेखाखंड की सर्वांग क्षमता क्या होती है, तो अब देखो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। ये देखो लाइन सेगमेंट है और इसका नाम है ए बी, और दूसरा लाइन सेगमेंट दिया है पी क्यू। तो अगर ये लाइन सेगमेंट जो हम मेजर करेंगे कि ये कितना सेंटीमीटर है और इसको मेजर करेंगे, अगर दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल होता है, यानी दोनों जो रेखाखंड होते हैं उसकी लंबाई समान होती है। सपोज ये जो है कि 4 सेंटीमीटर है और इसको भी मेजर करो, ये 4 सेंटीमीटर है, तो हम कहेंगे कि लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट पी क्यू। ये रेखाखंड ए बी होगा वो रेखाखंड पी क्यू के सर्वांग होगा। तो जो कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है इक्वल या समान या बराबर, तो ये उसको सर्वांग कहते हैं और इंग्लिश में उसको कॉन्ग्रेंट कहते हैं। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, सपोज ये लेंथ ए बी 4 सेंटीमीटर है और लेंथ पी क्यू भी 4 सेंटीमीटर है, तो हम कहेंगे कि लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट पी क्यू, और जो है कि रेखाखंड ए बी रेखाखंड पी क्यू के सर्वांग होगा। और इसको लिखेंगे सेग ए बी कॉन्ग्रेंट टू सेग पी क्यू, रेख ए बी सर्वांग रेख पी क्यू। ये जो कॉन्ग्रेंट का साइन है, ये चिन्ह है, इसका उपयोग करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इफ गिवन लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल इन लेंथ दे आर कॉन्ग्रेंट। अगर कोई भी रेखाखंड है उनकी लंबाई समान होती है तो सर्वांग होते हैं। तो ये स्टेटमेंट याद रखेंगे, इफ गिवन लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल इन लेंथ दे आर कॉन्ग्रेंट। कोई भी जो है कि लेंथ जो है, कोई भी लाइन सेगमेंट का लेंथ अगर इक्वल होता है, बराबर होता है, तो वो जो होता है कॉन्ग्रेंट होते हैं, सर्वांग होते हैं। तो इसके बाद में देखो, अगर लाइन सेगमेंट सपोज ए बी है, लाइन सेगमेंट ए बी सपोज जो है कि 3 लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे सपोज लाइन सेगमेंट ए बी है, लाइन सेगमेंट पी क्यू है, लाइन सेगमेंट एम एन है। तो अगर सपोज लाइन सेगमेंट ए बी जो है कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू, ए बी की लंबाई जो है पी क्यू के बराबर है, तो हम कहेंगे पी क्यू कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट ए बी। अगर ए बी पी क्यू के कॉन्ग्रेंट है, बराबर है, तो पी क्यू भी जो है ए बी के होगा। वैसे ही अगर सपोज सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट पी क्यू, अगर ए बी पी क्यू के कॉन्ग्रेंट है एंड पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू एम एन, ये जो पी क्यू है वो एम एन के कॉन्ग्रेंट है। मतलब अगर ये जो ए बी लाइन है ये पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू जो है एम एन के इक्वल है, देन लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट एम एन। तो ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है ये लाइन सेगमेंट एम एन के इक्वल होगी। मतलब अगर फर्स्ट सेकंड के है, सेकंड थर्ड के है, तो फर्स्ट भी जो है थर्ड के होगा। तो इफ वन line segment is congruent to another and that segment is congruent to third, then the first segment is also congruent to the third। अगर जो है कि एक रेखाखंड दूसरे के और दूसरा तीसरे के सर्वांग सम हो, तो पहला जो है तीसरे के सर्वांग सम होता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो बहुत ईजी है कि इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, एक रेखाखंड जो है उसका मेजरमेंट और दूसरे का इक्वल होगा तो दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। ऐसे अगर 3 लाइन सेगमेंट है और पहला जो है दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, दूसरा तीसरे के है, तो पहला जो है तीसरे के कॉन्ग्रेंट होता है। अभी नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखेंगे, पेज नंबर 8 पे। यहाँ पे देखो,
यहाँ पे एक जो है कि ये बॉक्स दिया है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, और इसके अंदर देखो लिखा है कि सेग ए बी कांग्रेस टू सेग डी सी। अब देखो ए बी ये रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, तो ए बी जो है ये लाइन सेगमेंट जो है इसके बराबर है डी सी के, कांग्रेंट है, बराबर है। वैसे देखो ए ई, ये जो ए ई है ए इज कांग्रेंट टू बी एच, ए जो है बी एच के है। तो ई एफ बोला है, ई एफ किसके कांग्रेंट होगा, तो ई एफ जो कि हम लोग लिख सकते हैं एच जी के कांग्रेंट होगा। वैसे ही डी एफ किसके होगा, देखो डी एफ के जो अपोजिट कौन सा है, सी जी, तो हम लिख सकते हैं कि डी एफ इज कांग्रेंट टू सी जी, ऐसा इसको लिख सकते हो। इसके बाद में हम लोग जो है कि प्रैक्टिस सेट 6 जो है प्रश्न संग्रह 6 देखेंगे। इसके अंदर देखो यहाँ पे ये जो फिगर दिया हुआ है, आकृति दी गई है, राइट द नेम ऑफ पेयर ऑफ कांग्रेंट लाइन सेगमेंट, यूज डिवाइडर टू फाइंड इट। उस जो है कि डिवाइडर का बोला उपयोग करके, विभाजक का उपयोग करके ये जो है कि आकृति के सर्वांगसम रेखाखंड की जोड़ी बनाना है। मतलब इसके अंदर कौन कौन से सेगमेंट इक्वल है, कौन कौन से रेखाखंड सर्वांगसम है, वो हमें लिखना है। तो हम पहले इसका डिवाइडर का देखो उपयोग करके कैसे करेंगे। तो अभी देखो इसको मेजर करेंगे और इसके अंदर लिखना है। अब देखो जैसे अगर ये मेजर करो तो हमारे पास अगर डिवाइडर है, नहीं तो स्केल से भी काम कर सकते हो, स्केल से भी देखो इसको मेजर कर सकते हैं। हम इसको स्केल से अगर मापे तो आता है 2.5, तो एन जी कितना है 2.5, और जो है एम जी अगर मेजर करेंगे तो एम जी भी आता है 2.5, और जो है जी आर है इसको भी मेजर करेंगे तो ये भी जी आर भी जो है 2.5। इसका मतलब क्या लिखेंगे कि से एम जी कांग्रेंट टू से जी आर, एम जी जो है कि जी आर के सर्वांगसम है। वैसे एम जी कांग्रेंस टू एन जी, एम जी जो है एन जी के भी कांग्रेंस है, उसको भी लिख सकते हैं। इसके बाद में देखो ये मेजर करो तो ये भी कितना आता है 2.5 आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये भी 2.5 आता है। तो ये जो जी आर है कांग्रेंस टू जी, इसका मतलब क्या हो गया कि एम जी, जी आर, जी और एन जी ये चारों कांग्रेंट है। तो इनको ऐसे अलग अलग सेट करके लिख सकते हैं। इसके बाद में अगर जी बी देखेंगे तो जी बी देखो, जी बी जो आता है वो है 3 सेंटीमीटर है, और जो जी सी है, जी सी भी देखो 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जी बी जो है सेक जी बी कांग्रेंट टू सेक जी सी, रेख जी बी जो है रेख जी सी के कांग्रेंट। तो इसके अंदर जो है देखो एम जी जी आर के कांग्रेंट है, फिर एम जी जो है एन जी के भी कांग्रेंट है, सर्वांगसम है। फिर इसके बाद में जी आर जो है जी के कांग्रेंट है, तो और एन जी भी जी के कांग्रेंट है। इसका मतलब ये जो एम जी, एन जी, जी आर, जी ये चारों जो है कि 2.55 सेंटीमीटर है, इसलिए चारों जो है कांग्रेंट है। तो डिवाइडर होगा तो उससे भी कर सकते हो, और या स्केल से भी मेजर कर सकते हो। इसके बाद में अगर ये नापेंगे जी बी और जी सी, तो जी बी 3 सेंटीमीटर और जी सी जो है 3 सेंटीमीटर, तो सेक जी बी कांग्रेंट टू सेक जी सी, तो जी बी जो है जी सी के कांग्रेंट। तो ऐसे चार जो है कि कोई भी तुम जोड़ी जो है पेयर्स लिख सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, 1 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ये लाइन दिया गया है। तो ऑन द लाइन बिलो द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 एडजेसेंट पॉइंट्स सो ऑन इट इज इक्वल, हेंस फिल इन द ब्लैंक्स। यानी जो भी ये लाइन दी गई है उनके जो आजू बाजू के जो बिंदु है, संलग्न बिंदु है, उनके बीच का अंतर समान है। इसके आधार पे जो है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो ये भी जो है कि तुम्हारे मर्जी के ऊपर है, कोई भी आंसर लिख सकते हो। अब देखो पहला दिया कि सेग ए बी, रेख ए बी कांग्रेंस टू सेग या रेख, ऐसा लिखा है। तो ए बी जो होगा तो अब देखो सब जितने भी लाइन सेगमेंट है ना सब इक्वल है, तो किसके भी लिख सकते हो। तो इसका बहुत से उत्तर हो सकते हैं। ए बी कांग्रेंस टू बी सी लिख सकते हैं,
ए बी कॉन्ग्रेंस टू ए डब्ल्यू लिख सकते हैं, ए बी कॉन्ग्रेंस टू डब्ल्यू एक्स लिख सकते हो, ए बी कॉन्ग्रेंस टू एक्स वाई लिख सकते हो, ए बी कॉन्ग्रेंस टू वाई जेड लिख सकते हो, ए बी कॉन्ग्रेंस टू पी जेड लिख सकते हो, ए बी कॉन्ग्रेंस टू पी क्यू लिख सकते हो। तो इसमें से बहुत से आंसर होंगे, जो तुम्हें जो है अच्छा लगे वो लिखो। यानी सब कॉन्ग्रेंट है, ए बी के सभी कॉन्ग्रेंट है, ए बी के बी सी भी है, ए डब्ल्यू भी है, डब्ल्यू एक्स भी है, एक्स वाई भी है, वाई जेड भी है, जेड पी भी है और पी क्यू भी है। फिर सेग ए पी कॉन्ग्रेंस टू ए पी, देखो ए से लेके पी तक। अब यहाँ से ज़रा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है। तो ऐसे कोई भी 6 पॉइंट लेके दूसरा लिख सकते हो। तो ए पी कॉन्ग्रेंस टू सपोज सी से लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख सकते हो सी वाई। तो से ए पी कॉन्ग्रेंस टू से सी वाई। वैसे और कोई भी दूसरा भी ले सकते हो। फिर से ए पी कॉन्ग्रेंस टू से बी जेड, ये भी देखो 1 2 3 4 5 6 जेड तक। फिर ऐसे ही से ए बी कॉन्ग्रेंस टू ए पी कॉन्ग्रेंस टू से दूसरा भी लिख सकते हो, डब्ल्यू से ले सकते हो 1 2 3 4 5 6 डब्ल्यू क्यू। तो इस तरह से इसके कई भी आंसर हो सकते हैं, जो तुम्हें जो है अच्छा लगे वो लिखो। ऐसी जगह सेग ए सी, रेख ए सी है, ए सी में देखो 1 2 3 पॉइंट है, तो ऐसे इधर का ले लो, सेग ए सी कॉन्ग्रेंस टू सेग ए एक्स। और दूसरे भी लिख सकते हो, ए सी कॉन्ग्रेंस टू सेग, अब यहाँ से अगर लेंगे तो सेग डब्ल्यू वाई 3 यूनिट लेना है, या सेग एक्स जेड, या सेग वाई जेड पी। कोई भी बहुत से आंसर होंगे, जो तुम्हें अच्छा लगे लिखो। ऐसे ही सेग क्यू एक्स, अब देखो क्यू एक्स देखो इसमें कितना 1 2 3 4 5 पॉइंट है। तो ऐसे भी इसमें से आप कोई भी 5 पॉइंट लेके लिख लो। बी वाई, तो बी वाई जो है क्यू एक्स के हो गया। वैसे बी वाई जो है देखो 1 2 3 4 5, तो बी वाई जो है कोई भी 5 पॉइंट लेके हमने लिख दिया, समझो एक्स क्यू 1 2 3 4 5, तो बी वाई कॉन्ग्रेंस टू एक्स क्यू लिख दिया या क्यू एक्स लिख दिया। वैसे ही सेग वाई क्यू है, तो वाई क्यू देखो वाई से क्यू तक, तो कितना 1 2 3 4 पॉइंट है, तो ऐसे भी 4 पॉइंट लेके लिख लो। सेग वाई क्यू कॉन्ग्रेंस टू सेग 1 2 3 4 वाई ए भी लिख सकते हो, या सेग वाई क्यू कॉन्ग्रेंस टू सेग ये 4 पॉइंट लिख लो एक्स बी, या सेग वाई क्यू कॉन्ग्रेंस टू सेग डब्ल्यू सी। तो कोई यहाँ पे जो है कि इसी के इक्वल जो है पार्ट को लेकर हमें लिखना है। ऐसे ही अब देखो यहाँ पे दिया है सेग बी डब्ल्यू, रेख बी डब्ल्यू किसके, देखो रेख बी डब्ल्यू अभी 3 पॉइंट है, तो सेग बी डब्ल्यू कॉन्ग्रेंस टू सेग डब्ल्यू वाई, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर सेग बी डब्ल्यू कॉन्ग्रेंस टू सेग कोई भी लो जेड क्यू या क्यू जेड ले लो, तो फिर सेग बी डब्ल्यू कॉन्ग्रेंस टू सेग जेड एक्स। तो ऐसे 3 पॉइंट लेकर जो है कि इसको लिख सकते हो। तो इसकी ये जो है कि तुम्हारे मर्जी के पे दोनों के आंसर जो है तुम जो है लिख सकते हो फ्रीली। तो इसको जो है कि सब लोग कंप्लीट करेंगे। आई सबको समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है कि इक्वल पार्ट लेना है। जैसे ए बी है तो ए बी में देखो कितना है 2 ही पॉइंट, तो कोई भी 2 पॉइंट लेकर जो है तो जो यहाँ से बिंदु लो और उसको लेकर लिख लो। वैसे अब इसमें ए पी में कितने पॉइंट है 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे अब इसमें से 6 पॉइंट लेकर कोई भी नाम लिख लो। तो इस तरह से जो है कि ये प्रैक्टिस सेट 6 बहुत ईजी है, सभी लोग कंप्लीट करोगे। और जो है इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स, कोणों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे।